नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल ओशन में। और आशा करते हैं आप सब अपने घर पे सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी सीरीज़ एक कहानी और। तो ये बात है एक साहूकार की, एक व्यापारी जो हर तरह से सुख समृद्धि से भरा हुआ था, जिसको हर सुख प्राप्त था जीवन का। धन धान्य, घर गाड़ी, नौकर, अच्छा परिवार, लोगों से अच्छा व्यवहार, सब कुछ था उसके पास और वो बहुत खुश था। किंतु आयु बढ़ने के साथ साथ उसको एक समस्या शुरू हो गई उसके साथ कि उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती गई। तो उसने कई वैद्य, मुनि, डॉक्टर से उपचार कराया। कुछ दिन आराम मिलता था और फिर वही समस्या बढ़ जाती थी। तो ये सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। तभी उस बीच उसके एक नौकर ने उसको आके सूचना दी कि गांव में एक ऐसे व्यक्ति आए हैं, एक चमत्कारी पुरुष आए हैं जो आपकी समस्या का समाधान ज़रूर देंगे। आप उनको अपने यहाँ बुलाएं। उन योगी पुरुष को, उन ज्ञानी पुरुष को अपने यहाँ बुलाएं। तो क्योंकि उनको वो समस्या थी और वो उससे निदान पाना चाहते थे, तो वो तैयार हो जाते हैं, गाड़ी भेजते हैं, उनको बुलवाते हैं और वो योग पुरुष मना कर देते हैं। वो कहते हैं मैं पैदल आऊँगा। तो वो अपने 3-4 शिष्यों के साथ उनके पास आते हैं। उनका आव भगत, उनका सत्कार करते हैं साहूकार जी और उनसे कहते हैं कि महाराज, गुरु जी, मेरी समस्या दूर कर दीजिए। आप जितना धन चाहें, जितना ज़मीन चाहें, आप जो चाहें मैं आपको देने के लिए तैयार। तो ये महाराज कहते हैं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे अपनी समस्या बताओ। तो वो बताते हैं कि मुझे पिछले करीब 4-5 वर्षों से ऐसा हो गया है कि मेरी दृष्टि धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है और मुझे शाम होते होते मुझे दिखना बंद हो जाता है और सुबह भी मैं बहुत स्पष्ट नहीं देख पाता हूँ, जिसकी वजह से मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा व्यापार में नुकसान हो रहा है, मैं अपने परिवार के साथ समय नहीं व्यतीत कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत सारी समस्याएं हो गई जीवन में। तो कहते ठीक है, इसका सिर्फ इतना सा उपाय है कि अब आप कल से जहाँ भी देखें वो आपको हरा दिखाएगा और आप देखिएगा बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। और वो ये कहकर वहाँ से चले जाए। करीब 5-6 महीने बाद पुनः वो महाराज, वो ज्ञानी पुरुष उस गांव में आते हैं और अचानक कुछ लोग उनको अपने साथ लेके चले जाते हैं और कहते हैं आपको व्यापारी ने बुलाया। तो जब वो वहाँ पहुँचते हैं, वो एकदम अचरज में आ जाते हैं क्योंकि उनको चारों तरफ से एक चीज़ दिखती है, हरा। सबके वस्त्र हरे, दीवार हरी, सब कुछ हरा, गमले, थाली, बर्तन, जो भी वो देखते हैं वो हरा। और उनके अंदर जाने से पहले उनसे कहा जाता है कि आप भी हरे वस्त्र पहनें। तो कहते हैं कि ऐसा क्यों, उसकी आवश्यकता नहीं है। कह रहे नहीं, आपने कहा था जिसको वो देखे वो महाराज, जिसको हमारे साहूकार महाराज जिसको देखे वो हरा होना चाहिए। वो अंदर जाते हैं, उनसे वार्तालाप करते, कहते महाराज मैंने सब कुछ हरा करा दिया, फिर भी मेरे को कोई आराम नहीं है, मुझे कुछ भी इस पे परिवर्तन नहीं आया, मेरी दृष्टि वैसी ही है। और वो बहुत तेज़ से हंसते हैं ज्ञानी पुरुष। तो महाराज जी बहुत तेज़ से हंसते हैं, कहते हैं आपने इतना पैसा व्यर्थ कर दिया, आपने हर चीज़ हरी कर दी, इसकी बजाय अगर आप सिर्फ एक हरा चश्मा ले लेते। जी दोस्तों, ये प्रसंग, ये कहानी हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती है कि छोटी छोटी समस्याएं होती हैं हमारी, हर किसी के साथ, मेरे साथ, आपके साथ, आपके जानने वालों के साथ, व्यक्तिगत और व्यवसायिक। किंतु हम उसको इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है और फिर वो हमें हमारा सुकून, हमारा पैसा, हमारा हेल्थ सब कुछ ले लेती है।
यकीन मानिए हर चीज़ का छोटा सा छोटा उपाय होता है, किंतु हम हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हैं और हर बात में लॉजिक नहीं होता है। लॉजिकली सोचिए लेकिन लॉजिक मत लगाइए। जी हाँ, इनोवेशन ओनली हैपन्स व्हेन यू बिलीव इन द आइडिया। सो उन्होंने ये तो समझ लिया कि हरा है, लेकिन उनको ये छोटा सा उपाय कि वो चश्मा लगा लेते तो कितने पैसे उनके बच जाते और शायद उनको आराम भी मिल जाता। और ऐसे ही हम अक्सर अपने जीवन में भी करते हैं कि बड़ी बड़ी चीज़ों पे फोकस करते हैं और छोटी चीज़ों पे फोकस छोड़ देते हैं। और उन छोटी चीज़ों में सबसे अहम होती है हमारा स्वयं। हम खुद पे यकीन विश्वास छोड़ के हम दूसरों पे यकीन करते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान निराकरण उनसे ढूंढते हैं। सलाह सबसे लेनी चाहिए, किंतु समाधान आपको खुद से मिलेगा, अपने आप से मिलेगा। तो यकीन रखिए अपने ऊपर और समाधान ढूंढिए, वो आपके अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, किसी ने बड़ी सुंदर बात कही, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां के आगे है, वहाँ पे मुझे खुद रास्ता बनाना है। जी हाँ, स्वयं के अंदर देखिए सारी समस्याएं, सारी परेशानियों का समाधान आपको मिल जाएगा। आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, बस ज़रूरत है स्वयं को जानने की, स्वयं को पहचानने की। जिस दिन आप स्वयं की शक्तियों को, स्वयं की गुणों को पहचान लेंगे, आप अपनी हर समस्या का समाधान करेंगे, स्वयं करेंगे और आप दूसरों को भी मदद करेंगे। तो तब तक के लिए सुरक्षित रहें, घर पे रहें, सेफ रहें, काम भी करें, अपने ऊपर काम करें, अपनी क्वालिटीज़ के ऊपर काम करें, उसको बढ़ाएं। और मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी, नए प्रसंग, नए उद्देश्य के साथ जो हमें जीवन के लिए कुछ ना कुछ इंस्पायर करें। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।